फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक रहेगा समाजीकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आप देखा भी होगा आपने एग्जाम में कि आपका समाजीकरण से क्वेश्चन आया था और आने के 101% चांसेस है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो समाजीकरण प्रक्रिया प्रोसेस में हमें पता होना चाहिए कि समाजीकरण सोशलाइजेशन आपका होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कि जैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो। आपका स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है समाजीकरण। कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज, नियम, मूल्य, परंपरा, भाषा, व्यवहार, नैतिक आदत और संस्कृति को क्या करता है, सीखता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो क्या करता है, सोशल, समाज के जो भी नियम होते हैं, समाज के अंदर ही क्या होती है, भाषा होती है। समाज के अंदर ही क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं, आदतें होती हैं, संस्कृति होती है। सब कहाँ होती है, ये समाज के अंदर। तो बच्चा क्या है, जिसके माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। इट मीन्स, संक्षिप्त में इसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि इसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने क्या है, इसकी परिभाषा को दिया है आपका। जिसमें फर्स्ट आते हैं आपके किग्सले डेविस। तो ये जो है आपका जो परिभाषाएं हैं, ये ज़रूरी सी टेट में बहुत कम देखने को मिलती हैं, यूपी टेट में मोस्टली आ जाती हैं। लेकिन एग्जामिनर का भाई कुछ नहीं पता कि वो सी टेट में भी आपको दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किंग्सले डेविस जो है उनका कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। सामाजिक जीवन जीने के लिए क्या करती है, उसको रेडी करती है। तो ये कहते हैं डेविस। नेक्स्ट आती है आपकी मैकाइबर के अनुसार। इनका कहना है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिससे व्यक्ति सामाजिक बनता है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट आती है लुंडी के अनुसार। इनका कहना है कि यह सीखने और समायोजन करने की प्रक्रिया होती है आपकी। ठीक है, तो तीनों आपको क्लियर हो गई कि जो डेविस है इनका कहना है कि सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। मैकाइकल का कहना है व्यक्ति सामाजिक बनता है। और लुंडी का कहना है कि सीखने और समायोजन की क्या है, एक प्रक्रिया है ये। ओके, क्लियर आपको कि समाजीकरण होता क्या है आपका। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसी में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है समाजीकरण की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट आता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये आपका। क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, कि आपका जो समाजीकरण होता है ये जन्म से ही शुरू हो जाता है और व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक चलती रहती है ये, जिसमें व्यक्ति लगातार नए नियम और नए अनुभवों को क्या करता है, सीखता है। इसलिए इसको जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है आपकी। ठीक है, ये रहा सेकंड पॉइंट में भी यही है आपका। जीवन पर्यंत चलना मतलब ये जन्म से शुरू होकर ये आपकी कहाँ तक, मृत्यु तक का प्रभाव है। मृत्यु तक क्या है आपकी, चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका समाज और संस्कृति को सीखना। तो इसका मतलब यही है कि इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर होता है तो वो अपने समाज के, जो भी उसके समाज के क्या होते हैं, नियम होते हैं। समाज के क्या होते हैं, नियम होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, भाषाएं होती हैं, उनको धीरे धीरे सीखता है या फिर कह सकते हैं आत्मसात करना होता है, ताकि वो क्या कर सके, वह उस समाज का एक योग्य और कार्यशील सदस्य बन सके और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का क्या हो सके, हस्तांतरण भी हो सके। इसमें क्या होता है, परिवार, स्कूल, दोस्त जैसे ये बहुत सारे माध्यम होते हैं, ये बचपन से ही शुरू होकर जीवन भर तक क्या है,
चलते रहते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज व्यक्तित्व के निर्माण का आधार होता है। तो व्यक्तित्व के निर्माण के आधार से मतलब है कि व्यक्ति जन्म से ही नहीं बल्कि समाज के साथ क्या है, ऐसा नहीं है कि जन्म के समय, समाज के साथ क्या है वो रहकर उसके नियम, भाषा, संस्कृति को सीखकर एक कैसा बन जाता है, एक विशिष्ट इंसान बन जाता है। कैसा? विशिष्ट इंसान बनता है। और जो समाजीकरण है वो ये तय करता है कि जो व्यक्ति है उसके सोचने, समझने और जो भी व्यवहार करने, या कह सकते हैं कि समाज में अपनी भूमिका निभाने का तरीका कैसा होगा उसका, मतलब कि ये उसके व्यक्तित्व का एक नींव रखता है और ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है आपकी। ठीक है, और व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी भी बनाती है। ओके, नेक्स्ट चीज आता है इसमें सामाजिक व्यवहार का अधिगम। तो सामाजिक व्यवहार का क्या नाम है, अधिगम मीन्स आपका लर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर आपका। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है यही कि जो व्यक्ति के समाज में जो भी उनके क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है आपका जो मानदंड होते हैं। ठीक है, जो उसके मूल्य होते हैं, वैल्यू होती हैं, जो उसकी भूमिका होती है, रूल्स होते हैं, उनको सीखता है ताकि वो अपने समाज में क्या है, घुल मिल सके और स्वीकार्य तरीके से क्या है, व्यवहार कर सके। और जिसमें क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है जिसमें? इसमें होता है आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन होता है, अवलोकन। ठीक है, इसमें आपका होता है अनुकरण मतलब इमिटेशन, पुरस्कार मतलब रिवार्ड इसमें। ठीक है, दंड पनिशमेंट के माध्यम से क्या होता है, सही और गलत का भेद समझना शामिल होता है। जैसे कि घर और स्कूल और दोस्त से सीखने की कैसे बात करें, कैसे नियम का पालन करें और कैसे अपनी संस्कृति में भूमिका निभाएं। तो ये होता है सामाजिक व्यवहार का अधिगम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि परिवार, स्कूल, मित्र, मीडिया, ये सभी क्या हैं, इसके एजेंट हैं। अब इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। नाउ आगे आता है, पहले नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज समाजीकरण के प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें आता है हमारा जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक का होता है। प्रमुख एजेंट होता है इसमें परिवार। इसमें क्या होता है कि बच्चा भाषा, आदत, मूल्य, बोलना, चलना सीखता है। सब कहाँ से सीखता है? सबसे पहले अगर जन्म से 5-6 वर्ष तक की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा कहाँ से सीखता है? भाषा बोलना जो सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से तो सीखेगा। आदतें जो होती हैं, अच्छी आदत, बुरी आदत, बोलना, चलना, फिरना, सब कहाँ से सीखता है? परिवार से। तो प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन का सबसे प्रमुख एजेंट जो है वो है आपका परिवार। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है इसमें सेकेंड इज है माध्यमिक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये है स्कूल जाने के बाद वाला। ठीक है, इसमें आपके एजेंट होते हैं स्कूल, शिक्षक, साथी समूह। इसमें क्या होता है कि अनुशासन, नियम, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भूमिका सीखता है। कि जो बच्चा होता है तब वो स्कूल में जाने लग जाता है तो वहाँ से वो अनुशासन को सीखता है, नियमों को सीखता है, सामाजिक जो भूमिकाएं होती हैं उनको सीखता है। तो इसमें आपका जो एजेंट है वो आपका एजेंट, ये सभी एजेंट है, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये समाजीकरण के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
तो इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज है इसमें प्रत्याक्षी समाजीकरण, ठीक है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है कि भविष्य की भूमिकाओं के लिए खुद को तैयार करना। इट मीन्स बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये होता है आपका प्रत्याक्षित समाजीकरण, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। इसमें होता है कि जीवन में किसी भी नई परिस्थिति में पुरानी आदतों को छोड़कर नया सीखना, कुछ लाइक नई नौकरी के लिए नई संस्कृति में जाना और सेना प्रशिक्षण आदि। तो ये हो गया आपका रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण आपका, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गई ये सारे के सारे इसके जो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब आते हैं समाजीकरण के प्रमुख एजेंट। इसके एजेंट मैंने बताए थे कि ये एजेंट होते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। इनको देखो एक्सप्लेनेशन के साथ विद कि समाजीकरण के प्रमुख एजेंट, जिसमें हमारा आता है परिवार, फैमिली। तो ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंट होता है। इसमें आपकी भाषा, संस्कृति, मूल्य, आदत, धर्म और व्यवहार सिखाता है ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है आपका विद्यालय। ये एक आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब पता है आपको क्या होता है औपचारिक शिक्षा? तो औपचारिक शिक्षा आपकी वो शिक्षा होती है जो आपको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे मान्यता प्राप्त संस्था में क्या है दी जाती है। इसमें आपका क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है इसमें, ठीक है। सिलेबस इसमें जो होता है, कहने का मतलब है वो एक निश्चित होता है, शिक्षण विधि, और ये समय सारणी के साथ दी जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे भी बाहर ले लोगे। बाहर वाली जो होती है वो होती है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है आपका फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो विद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नियम, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व, समूह में काम करना, शिक्षक रोल मॉडल होता है इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है आपका समूह का, साथियों का समूह। मतलब बच्चे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है अपने साथियों का, अपने मित्र, फ्रेंड्स का। सहयोग, मित्रता, स्वतंत्रता सीखना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट इज है आपकी समाज और समुदाय। इसमें आपके धार्मिक स्थल आते हैं, पड़ोसी, परंपरा और त्यौहार। नेक्स्ट आता है आपका मीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों आपके। मीडिया में क्या है, जो बच्चा है वो टीवी से भी सीखता है, मोबाइल से भी और इंटरनेट से भी। मतलब विचार, भाषा, व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें। तो ये है आपके समाजीकरण के एजेंट आपके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग इज समाजीकरण के चरण। तो सबसे पहले आता है अनौपचारिक चर, जिसमें बताया कि घर परिवार आता है, बच्चा सीखता है बुनियादी व्यवहार, भाषा और आदतें आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये तो अनौपचारिक हो गया, ठीक है। इसमें कोई समय सारणी नहीं होती, इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित इसमें जगह नहीं होती। तो ये होता है अनौपचारिक। उसके बाद औपचारिक आता है, जो आपको बताया था कि स्कूल में होती है, शिक्षक के माध्यम से होती है। इसमें नियम, अनुशासन और कार्यकुशलता, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है परिपक्व चरण। इसमें आपका समाज आता है, विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन होता है, रोजगार और सामाजिक दायित्व, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो ये हैं आपके समाजीकरण के चरण। नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज है समाजीकरण के महत्व। व्यक्तित्व का निर्माण आपका, तो आपका जो समाजीकरण होता है वो व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को सामाजिक जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं या भूमिकाएं हैं, उनको सिखाकर एक पूर्ण सामाजिक प्राणी बनाता है। ये भाषा,
आत्म पहचान और दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना क्या है, सिखाता है, जिससे व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जी पाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक व्यवहार और भाषा का विकास भी समाजीकरण का ही एक महत्व है। नेक्स्ट इज आता है इसमें आपका भावनात्मक विकास। नेक्स्ट इज नैतिक मूल्य शिक्षा। नेक्स्ट समाज के अनुकूलन। नेक्स्ट सामाजिक भूमिका निर्वहन और आता है लास्ट लोकतांत्रिक नागरिक बनता है। ठीक है। तो भावनात्मक विकास में आपका होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके सोशलाइजेशन में, क्योंकि ये बच्चों को अपनी दूसरों की बातें और भावना को समझने पहचानना क्या है, सिखाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नैतिक और मूल्य शिक्षा। तो ये व्यक्ति को सही और गलत का भेद सिखाती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सामाजिक संस्कृति है उससे जोड़ती है, जिससे क्या होता है चरित्र का चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है। चरित्र का निर्माण होता है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यक्ति समाज में योगदान दे पाता है इससे। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि चरित्र का निर्माण होता है नैतिक शिक्षा से, कि नैतिक शिक्षा जो है वो बच्चों को ईमानदार क्या करती है, बच्चों को ईमानदार, ठीक है, बच्चों को सम्मान, बच्चों को दया, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करने में हेल्प करती है, जिससे उनका चरित्र मजबूत हो जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आता है समाज के साथ अनुकूलन। तो आपका जो समाजीकरण होता है ये व्यक्ति को समाज का एक कुशल सदस्य बनाने में और सामाजिक जो मानदंड है उसके अनुरूप उसको ढालने और व्यक्ति के विकास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि सामाजिक भूमिका का निर्वहन। तो निर्वहन का मतलब यहाँ यही है, रूल परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि समाजीकरण के महत्व में जो सामाजिक भूमिका का जो निर्वहन है ये एक केंद्रीय होता है। मतलब ये व्यक्ति को समाज के नियम को सिखाता है, जिससे वह समाज के एक योग्य और सक्रिय सदस्य बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक नागरिक बनता है। तो जो समाजीकरण होता है वो एक नागरिक को क्या करता है, लोकतांत्रिक नागरिक बनाने में क्या है, भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, मूल्यों का संचार जो होता है, क्या होते हैं, मूल्य संचार। मतलब कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, जैसे आपका समानता हो गया, आपका स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, इनको सीखते हैं और उन्हें अपनाते भी हैं। ठीक है। तो ये होते हैं इसके महत्व, कि समाजीकरण का महत्व इन सभी चीज़ों में होता है। ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट है इस टॉपिक को लेके जो आपको याद रखने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ याद है तो आप समाजीकरण समझते हैं, इसका मतलब। तो आपका यहाँ आता है सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि जो परिवार है वो आपका क्या है, पहला समाजीकरण एजेंट है, शिक्षक है, ये द्वितीयक एजेंट है। समाजीकरण क्या है, ये आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। भाषा का सीखना ये प्राथमिक समाजीकरण है। नेक्स्ट इज नियम का पालन और अनुशासन, ये विद्यालय है। सहयोग मित्रता ये सहकर्मी समूह है। मीडिया ये आधुनिक एजेंट है। और पुनः समाजीकरण ये नई परिस्थिति में एक नई सीख होता है। ठीक है। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बिंदु जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नाउ यहाँ आपका ये समाजीकरण ख़त्म होता है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिनको करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आता है आपका, समाजीकरण के दौरान पहला प्रश्न, व्यक्ति क्या सीखता है? जीवन में भूमिका, संस्कृति के मानदंड, भाषा या फिर सभी? करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजीकरण का सबसे प्राथमिक कारक प्राइमरी एजेंट कौन है? स्कूल, मीडिया, परिवार या फिर सहकर्मी? तो आपका स्कूल क्या है? प्राइमरी है। और आपके ये तीनों क्या आ जाते हैं? 1, 2 एंड 3 ये आ जाते हैं आपके सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति नए व्यवहार पैटर्न सीखता है और पुराने छोड़ता है क्या कहलाता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, समाजीकरण के सिद्धांत या सामाजिक स्तरीकरण? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, पुनः समाजीकरण, कि नए व्यवहार पैटर्न को सीखता है इसमें। नेक्स्ट चीज आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के एजेंट नहीं है? परिवार आपका प्राइमरी है, स्कूल भी आपका सेकेंडरी है, आपका जनसंचार ये भी है, आपका मीडिया जो होता है ये भी सेकेंडरी होता है। तो कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपका या तो मोस्टली आपका क्या होता है, प्राइमरी एजेंट में से आ जाता है या सेकेंडरी एजेंट में से आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्राइमरी एजेंट है और कौन सा सेकेंडरी एजेंट है। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।